जैसा कि आज का टॉपिक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 12वीं क्लास की, जिसमें ये फिजिक्स का जो ये फर्स्ट पेपर का जो सेकंड पार्ट्स है, एकदम स्टार्ट से ये हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है चुंबकत्व के विषय में, चुंबकीय धारा के विषय में, चुंबकीय कहाँ से आती है, किस प्रकार से उत्पन्न होती है। इस पार्ट्स में आपको ये सब समझाया जाएगा। इसमें हम बात करें विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये फाइनली मैं फर्स्ट पेपर की फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया गया है विद्युत धारा किसे कहते हैं। वापस से सुन लीजिए कि विद्युत धारा एकांक समय में प्रवाहित होने वाले, किसी परिपथ में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। ठीक है, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे होता है समय। अब यहाँ देखिए वो क्या रहा है कि समय क्या है, बोला जा रहा है इसमें विद्युत धारा एकांक समय में, एक यूनिट समय में किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित की जाएगी, वो हमारा विद्युत धारा कहलाता है। अब आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, बटे समय का मात्रक सेकंड होता है, और कूलाम प्रति सेकंड को एम्पीयर कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो विद्युत धारा का मात्रक हमारा एम्पीयर होता है, तो ये होता है विद्युत धारा। अब विद्युत धारा से उत्पन्न होने वाले जो भी चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ से आ रही है, चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ से आ रही है, मीन्स विद्युत धारा जब प्रवाहित होता है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ अपनी विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अप्लाई करती हैं, जो कि विद्युत की तार में उत्पन्न होता है एक बल, उसे हम बोलते हैं चुंबकीय बल। ठीक है, विद्युत धारा जब भी प्रवाहित होता है कहीं पर भी तो उसके चारों तरफ परितः इलेक्ट्रॉन्स रनिंग मोड में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न होती है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और फिर उस हिसाब से कुछ दूरी पर परिपथ की कुछ दूरी तक एक वाहक बल कार्य करता है, जिन्हें हम बोलते हैं चुंबकत्व, वहीं से उत्पन्न होती है। फिलहाल आप चुंबकीय क्षेत्र की बात हम करें, चुंबकीय क्षेत्र होता क्या चीज है, चुंबकीय क्षेत्र होता क्या चीज है, तो चुंबक आप समझ रहे हो चुंबक क्या है। ठीक है, चुंबक किसे कहते हैं आपको अच्छी तरह पता है, चुंबक की चारों तरफ का वह क्षेत्र। ठीक है, चुंबक की चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक से उत्पन्न होने वाले बल किसी भी पदार्थ को, जस्ट लाइक एफी को, लोहा को खींच लेता है आकर्षण के रूप में, प्रतिकर्षण के रूप में, तो उस हिसाब से जहां पे उसका बल कार्यरत होता है वह उतना क्षेत्र हमारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पे चुंबकीय बल कार्य करता हो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ध्यान दीजिए, किसी चुंबक के परितः, है ना, यहाँ से आप नोट्स भी क्लियरिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे किसी चुंबक के परितः यानी कि चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर, चुंबकीय एक सुई होता है जिसे कंपास सुई के नाम से भी जाना जाता है, एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। अब बल आघूर्ण आरोपित होने का मतलब, कंपास सुई को आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर होता है, कंपास सुई कुछ इस तरह से बनती है, और इस पर यह भी कुछ दूरी है और यह भी कुछ दूरी है, यानी कि इन दोनों पर एक यंग पोल है और ये यस पोल है, और ये दोनों, ये कंपास सुई कुछ इसी प्रकार से होता है ना, ये कंपास सुई कुछ इसी प्रकार से होता है, और ये यंग पोल है और ये यस पोल है, और इन दोनों के बीच में ये केंद्र है, यानी केंद्र है ना, सेंट्रलाइज है, और उस सेंट्रलाइज पर से यहाँ पर की दूरी है, यहाँ पर की दूरी है, तो ये दोनों दूरी मिला करके कुछ विस्थापित करती हैं। इन दोनों के बीच ये दूरी और मल्टीप्लाई जो गोल्डन है वहां पे एक केंद्रीय बल लगता है। ठीक है, केंद्रीय बल लगता है तो बल इंटू मीटर विस्थापन, है ना, बल गुणे विस्थापन, इन दोनों का मल्टीपल होता है आघूर्ण। तो वही चीज है, एक बल आघूर्ण आरोपित होता है जिसके कारण वह घूम करके
वो बलागुण के कारण ये दोनों प्लेट्स घूम जाती हैं और घूम करके एक निश्चित दिशा में ठहरती हैं, एन पोल में और एस पोल में ठहरती हैं, है ना। तो इसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब आपको अच्छी तरह समझना है कि चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक से रिलेटेड बल उत्पन्न हो रहा, उस क्षेत्र में बल उत्पन्न हो रहा चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगी। अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की, है ना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, एक कंपास सुई, अच्छी तरह आपको पता है, नीचे ये जन पोल और एस पोल से ये कंपास सुई बना है, निश्चित रूप से किसी न किसी दिशा पे जाके ठहरेगी और जो ठहरेगी जन पोल और एस पोल, उत्तरी दिशा और दक्षिणी दिशा या ध्रुव बोला जाता है पोल। तो दिशा की अगर हम बात करें तो बल जो कार्य की दिशा जो होती है वह यस पोल से यन की पोल की तरफ होती है, ठीक है। कंपास सुई में यस पोल से यन पोल की तरफ रन अप होती है ना, और यन पोल कुछ इस तरह से रन अप होती है, ठीक है। इसका चक्रण अगर हम देखें तो यस पोल से यन पोल की तरफ वो बल कार्य करता है, ये होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यस पोल से यन पोल की तरफ जा रही है कंपास सुई में जो बल उत्पन्न होती है, समझ में आ रहा है। अब अगर हम देखें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, तो ये तीव्रता क्या चीज है, तीव्रता का मतलब होता है इंटेंसिटी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत परपेंडिकुलर में रखे एकांक लंबाई तार वाले तार की कुछ एकांक लंबाई होगी, एकांक धारा प्रवाहित करने पर, है ना, उस तार की लंबाई में कुछ लिमिट धारा प्रवाहित करने पर तार पे कुछ बल कार्य करता है। और इसको बेहतर तरीके से अभी हम लोग समझेंगे ऑस्टेट का प्रयोग, उसमें आपको समझाया जाएगा ये तीव्रता किस प्रकार से उत्पन्न होती है। ये उस तार में, है ना, विद्युत धारा का जो परिपथ होता है उस तार में एकांक लंबाई पर जो धारा प्रवाहित हो रही है तो उससे कुछ एक मतलब बल कार्य कर रहा है, ठीक है, एक बल कार्य करता है जिन्हें हम बोलते हैं तीव्रता, है ना। वही चीजें होती हैं चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता। अब बात करते हैं तीव्रता की मात्रा, मात्रा क्या होती है, ये न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है ना। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसको और डिटेल्स में हम नेक्स्ट की क्लास में समझेंगे कि ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक किस प्रकार से डेवलप की गई है। फिलहाल आप समझिए इतना इंपॉर्टेंट कि मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक। इसके बाद हम बात करेंगे ऑस्टेट का प्रयोग, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्टेट, हम लोग समझ रहे थे कि ऑस्टेट का प्रयोग क्या होता है। वैज्ञानिक थे, भौतिकी वैज्ञानिक थे ऑस्टेट नॉर्मल, उन्होंने ये चुंबकीय जो क्षेत्र अभी भी बता रहे थे चुंबकीय क्षेत्र, उसी के विषय में ये चीज हमारी चल रही है। यह जो भी है यहाँ पे चुंबकीय ये हमारा जो परिपथ है एक विद्युत धारा, है ना, विद्युत धारा एक परिपथ है, यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। ये एक सेल है, बैटरी है, जो भी सेल है, एक सुस्त सेल है, एक ये बड़ा वाला जो चिन्ह होता है प्लस होता है और ये छोटा वाला जो चिन्ह होता है माइनस होता है। और यहाँ पे ये प्लस आवेश की तरफ से ये हमारी मूव करती है एम्पियर धारा, है ना, धारा आई मूव करती है प्लस की तरफ से और जाके माइनस की तरफ जाके खत्म हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि जब कंपास की सुई अंदर की तरफ रखा गया है, इस परिपथ के पास, इस परिपथ के सम्मुख हमारा एक कंपास सुई रखा गया है और ये कंपास सुई यहाँ पर जो कुंजी है, ठीक है, कुंजी, ये या जब तक कुंजी बंद नहीं हुआ, है ना, खुला हुआ है, तब तक ये धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये जो कंपास सुई है, यह कंपास सुई वैसे का वैसे बड़ा रहेगा, जिस दिशा में ये रखा रहेगा उस हिसाब से रोल होगा, यानी कि जन पोल और यस पोल के हिसाब से ये अपने हिसाब से विक्षेपित रहेंगे ऑलरेडी। जैसे ही ये ऑस्टेट ने इस तरह का परिपथ को तैयार किया और परिपथ तैयार करने के बाद जब इस चाबी को आपस में चिपकाया, ठीक है, जब इस कुंजी को आपस में चिपकाया, इस कुंजी को चालू किया
तो इस कंडीशन में यहाँ पर कुंजी देखिएगा, यहाँ मतलब बंद हो रही है और बंद होने पर खुलेगा यहाँ तो बंद हो जाएगी, ये धारा बहना यहाँ कुंजी खुलेगी तो बंद हो जाएगी, और यहाँ की कुंजी जब बंद होगा तो धारा चलना प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ से प्लस आवेश की तरफ से माइनस आवेश की तरफ प्लस 3 है, फिर धारा आई जा रहा है, फिर ऐसे ये जाना शुरू हुआ, ठीक है। और फिर जब ये कुंजी बंद हुआ तो ये एम्पियर धारा मूव करना शुरू कर दिया। जैसे ही एम्पियर धारा मूव कर रही उस परिपथ में, तो उस कंडीशन में इसका जो ये कंपास की जो सुई है ये कुछ इस तरह से भी क्षैपित हो गई, ठीक है, कुछ इस तरह से भी क्षैपित हो गई। तो इस कंडीशन में इसकी दिशा देखिएगा, इस वाले इसमें हमारा जो सुई कंपास सुई है कुछ इस तरीके से ऑलरेडी है, और जैसे ही इसका स्विच ऑन किया गया, इसको कुंजी को दबाया गया, तो उस कंडीशन में धारा प्रवाहित होने लगी। जब धारा प्रवाहित होने लगी तो ये कंपास की जो सुई है ना ये अपने हिसाब से मूव कर जाती है, जितना इसका ये धारा का बल कार्य करता है उसके चारों तरफ उस हिसाब से ये विक्षेपित हो जा रही है। एम पोल और एस पोल इसका चेंज हो जा रहा है। तो ऑस्टेड ने इन सब की प्रैक्टिकल से ये बताया, साबित किया है ना, प्रयोगों के आधार पर सत्यापित किया ऑस्टेड ने कि हाँ जो वैद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हमारे लिए चुंबकीय क्षेत्र का जो भी परिकल्पना है इसको ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग करके सिद्ध किया था। तो वास्तव में माना जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई होती है। तो फिर इसकी आज की जो मेरी क्लासेस चली, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा, बाकी आपको ऑस्टेड का प्रयोग करके मैंने सिद्ध किया क्या वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, किस प्रकार से उत्पन्न होती है, किसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। फिर इसकी जो अगली क्लासेस चली वो बायो-सैवर्ट का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ये क्या बोलते हैं कार्ल-पिस्को नियम, मैक्सवेल का, ये सारी चीज अगली पार्ट वाली वीडियो में मिलेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।